इतना तेजी से आगे ले जाएंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक महाराजा खेसी का मेदिनी राय का पूरा अमर कर देंगे समाज क्षत्रियों के सामने, अमर करके छोड़ेंगे चाहे कुछ। हमारी विडंबना देखी है, हम सबके साथ में बलिदान करते रहे, सबकी लड़ाई में हम शामिल होते रहे, और आज हमको इसी तरह के फेंक दिया गया है। बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस की बात है। तो भाइयों से निवेदन करना चाहते, बहन बेटियों से निवेदन करना चाहते हैं, बहन बेटी क्षत्रियानी बनो। आपने इतिहास देखा होगा केसर देव का, कितना महान इतिहास साहब। आपने मणिमाला के इतिहास देखा होगा, 1500 क्षत्रियानियों ने कलेरी में जोहर किया, अपने बच्चों का कत्ल किया, अग्नि में कूदी। ये ऐसी कौम की क्षत्रियानी इस कौम की खंगार क्षत्रियों में रही, वो किसी कौम में नहीं रही। जिसका जरूरत पड़ जाती है, जिसकी राजनीति बढ़ जाती है, जिसका बल बढ़ जाता है, जिसका वंश ज्यादा बढ़ जाता है, वो अपनी तरीके से बात करते हैं। हमारी कमजोरी यही है कि इस कमजोरी को हमको दूर करना है। समाज बंधुओं से, हमारी बहन बेटियों क्षत्रियानियों से नेक चरित्रवान बनो। जब तक किसी का चरित्र मजबूत नहीं होगा तो देश में कभी कोई झंडा नहीं फहरा सकता। चरित्र एक नई चीज है, अगर चरित्र के समान कोई नहीं है। और हमने 1982 में कह दिया था, मेरा इतिहास की बात करता हूं मैं, मतलब बनाए के बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा समाज के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, कि मैंने हथियार जमा कर दिया है। अगर कोई मेरी बहन बेटी एक चांदी के अंगूठी की शिकायत बता दे तो इसी मंच के दौरान हमारी फांसी पर लटका दिया जाए। मलखान सिंह का कहना, मलखान सिंह, बप्पा मलखान सिंह, बप्पा मलखान सिंह। हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है, और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने को हम हमेशा तैयार हैं, और ईमानदारी की लड़ाई को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अन्याय अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना भी तीरंदाज हो, हम झुकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर अन्याय करेगा तो झुकेगा, हम अन्याय नहीं करेंगे तो हम झुकेंगे नहीं। और मैं हर आदमी, हर बहन बेटी का सम्मान करते हैं। चंबल घाटी में कोई किसी की बहन बेटी मिली हो, हमने पैर छूने के अलावा हमने कुछ नहीं देखा। ये हमारा इतिहास रहा। अगर मेरा ये इतिहास नहीं होता तो मैं आपके सामने मलखान सिंह आज बोलता नहीं, बैठा दिखाई नहीं देता। लोगों के इतिहास दबा दिए गए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैं चाहते हैं हमारे महाराजा खेसी का इतना बड़ा इतिहास है, आप महाराजा खेसी को इतिहास को आप ओपन करिए, आप झंडा लेके चलिए, छत्री और छत्रानी एक तरफ जुलूस निकालिए, और आने वाले टाइम पे महाराजा खेसी को ये नहीं कि साल के अंदर आप ये प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा महाराजा खेसी की याद रखिए, हमेशा मणिमाला की याद रखिए, हमेशा मेदिनी राय की याद रखिए, हमेशा केसर देव की याद रखिए, तभी आपके समाज का भला होगा। तब तक आपके समाज का भला नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है, लोग कहते कुछ करते कुछ। ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है कि हमारी कौम ने अगर किसी की मदद नहीं करी हो। इतिहास गवाह है, इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास दिखाए कौन को, इतिहास देखने को तैयार नहीं है। राजा राजनीत सिंह ने हमको क्षत्रिय महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया, और लोगों दिल्ली में मीटिंग हुई और लोगों ने कहा ये आप कर रहे हैं। राजा राजनीत सिंह ने कहा कि मलखान सिंह एक क्षत्रिय की भाषा बोलता है, और एक क्षत्रिय है, खंगार एक क्षत्रिय होता है, इनके इतिहास है, दबे कुछ भी कर दे। अगर मलखान सिंह उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेगा तो मलखान सिंह रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। बप्पा मलखान सिंह, बप्पा मलखान सिंह। क्योंकि क्षत्रिय तो बहुत थे, मैंने नहीं कहा कि मुझे कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए। उन्होंने अपनी प्रेरणा, अपने सोच से, अपने विचार से सोचा कि ये मलखान सिंह को हम एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे। तो मैं चाहते भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, दोस्तों हमेशा की भांति ये महोत्सव हमेशा करते रहे,
और हमेशा की भांति भाईचारा बनाए रखे और सारे क्षत्रियों को गले लगाकर एक समाज से कुछ नहीं होता। राजा की फौज में एक कौम नहीं होती, राजा की फौज में सारी को जातियों की कौम होती है, एक समूह होता है, समूह गठन होता है। जैसे आज मिलिट्री में सारी कौम की फौज बनी है, ऐसे महाराजा खेत सिंह की हो चाहे पृथ्वीराज की हो, ये सारे समूह है, सब जातियों के लेके चलना पड़ेगा। और जो आपको लेके चलता है आप उसको लेके चले, यदि आपको नहीं लेके चलता है तो आप किसी को लेके नहीं चले तो ही आपका भला हो सकता है। हब्बे में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हब्बे में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, उस पार जो जाना है तो तूफान भी मिलेंगे, और डरते हो तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, अगर कोई डरता है, कोई कमजोर है, कुर्सी लायक नहीं है, शासन नहीं चला सकता, तो कुर्सी से उतर जाइए, कोई जरूरत नहीं है। कुर्सी खाली होगी तो कुर्सी पे बैठने वाले छत्री बहुत से लोग मिल जाएंगे। अब समय आ गया क्षत्रियों का, अब एक होने का। जब तक हम क्षत्रिय एक नहीं होंगे, पूरे भारतवर्ष में 4 ही क्षत्रिय नहीं है, सिकरवार और भदौरिया कछवाए तो अमर क्षत्रिय नहीं, पूरे देश में क्षत्रिय है। ऐसा कोई नहीं है कि पूरे देश में क्षत्रियों की कुरी बहुत है। आप बैस ठाकुरों में क्षत्रिय है, महाराजा त्रिलोकचंद ने 600 वर्ष राज्य किया, बैस ठाकुर थे, उनने क्षत्रियों के नाम दिए हैं। सिंह लिखने का उन्हें बनाया है, उन्हें हर कौम को क्षत्रिय बनाया है। ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, तब तक आपको कोई पता नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चरित्रवान बनो, किसी के बैल बेटी पर निगाह मत डालो, किसी की रक्षा करने के अगर प्राण भी जाते हैं तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दो, तो ही तुम्हारा क्षत्रियपन है, नहीं तुम्हारा क्षत्रियपन बिल्कुल बेकार है। गजानन खान सिंह, गजानन खान सिंह, गजानन माता की, गजानन माता की, ऐसे क्षत्रिय महाराजा खेसी कई एक ही तलवार से सिला काटना बहुत बड़ी बात है। तलवार से कई सिला कटती है, गन से सिला फूट जाती है, तलवार से एक ही तलवार में 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितने शक्तिशाली देवी भक्त हो गए महाराजा खेसी आपके, उस वंश के, उस कौम के, उस शाखा के आप लोग बैठे हैं। आप क्षत्रिय बनिए, आप क्षत्रिय घोषित करिए, आप क्षत्रिय की भाषा बोलिए, क्षत्रिय के अलावा और बात नहीं करनी चाहिए। उस सारे क्षत्रियों को गले लगाए तभी आपका भला हो सकता, तब तक नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं, फांसी के भांति पे हम हर साल आपको बराबर आपको टांग देंगे, आपके साथ बराबर बैठेंगे, और कोई परेशानी आएगी तो हम अपने प्राण भी देने को तैयार रहेंगे। समाज नहीं, दूसरा समाज की कोई समाज हो, क्षत्रिय की भाषा में हमारा पूरे देश का क्षत्रिय एक है, और हम क्षत्रियों को एक करने के रूट में है। हमारा क्षत्रिय एक होगा, क्योंकि अब क्षत्रियों की बारी आई गई है। क्षत्रिय क्योंकि क्रांति जब होती है, क्रांति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्रांति की लहर होती है, तो ये लहर चलती है, लहर एक क्रांति की होती है। युद्ध धर्म रक्षा के लिए लड़े जाए, युद्ध धर्म रक्षा के लिए लड़े जाए तो युद्ध नहीं कर्तव्य होता है, धर्म रक्षा के लिए नहीं कर्तव्य होता है। क्योंकि करेला नीम पर, करेला की बेल नीम पर चढ़ जाएगी तो कराव करेला है और नीम भी करा है। तो उससे याद रखिए, युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। अगर किसी कौम की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है किसी मोहल्ले में, तो उसका विरोध करते तो असली क्षत्रिय है। आप उसी क्षत्रिय के शाखा के हैं और आपको भगवान आपकी मदद करेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, मथुरा वासियों से, ब्रिजमंडल भूमि से, बहन बेटियों से। जय हिंद, जय श्रद्धा मलकान सिंह, श्रद्धा मलकान सिंह।
धन्यवाद। आज हमारे बीच एक मैं ब्रजमंडल क्षत्रिय सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, भैया ये सभी आ जाएंगे तो ये फोटो, ये पहले मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ब्रजमंडल क्षत्रिय सभा के जो सदस्य हैं, ब्रजमंडल क्षत्रिय सभा के सदस्य ये फोटो वो कराएं, क्योंकि सुबह पेपर में डालना है। और एक बार बहुत जोर से उद्घोष करेंगे, दत्ता मलखान सिंह, दत्ता मलखान सिंह, दत्ता मलखान सिंह, गजानन माता, गजानन माता की, गजानन माता की, गजानन माता की। दत्ता तुम संघर्ष करो, दत्ता तुम संघर्ष करो, दत्ता तुम संघर्ष करो। महाराजा खेत सिंह, महाराजा खेत सिंह। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय कौन का है? आदरणीय आशु परिहार जी, आशु परिहार जी हमारे कथा